जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मेरे झूम पर देवादिदेव तीन लोकों के नाथ प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, आचार्य भगवान श्री पंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त मुनि भगवंत, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी, गणी न्यायिका सौहार्दमती माता जी, गणी न्यायिका आस्था श्री माता जी सहित समस्त मुनि आचार्य आदि का माता जी को नमोस्तु वंदामि शुल्क शुलिकाओं को इच्छा में। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेवादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कृष्ण सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुति आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान 16 कांड भावनाओं के अंतर्गत अभी 3 विषयों के ऊपर प्रकाश डाला था। शक्ति स्तप त्याग और शक्ति तप, इस विषय के ऊपर भी कल गुरुदेव ने प्रकाश डाला था। अब इसके आगे साधु समाधि और वैयावृत्ति ये भावना आ रही है। तो आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की थी जिसका शीर्षक है वैयावृत्ति से 3 काल के सभी तीर्थंकर आदि पूजित होते। ये प्रस्तुत है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि वैयावृत्ति कितना महान गुण है। गुरुदेव ने लिखा कि 3 काल के समस्त तीर्थंकर पूजित होते हैं। वैयावृत्ति महान है तीर्थंकर बताते, उत्कृष्ट वैयावृत्ति करे वे तीर्थंकर बनते। 18 गुणों से वे मंडित भी होते, सातिशय पुण्य से वे तीर्थंकर बनते। आहार औषधि ज्ञान अभय दान देते, वसति का उपकरण दान देते। शरीर मर्दन उपसर्ग दूर करते, मल मूत्र विसर्जन से वैयावृत्ति करते। उनसे 3 काल के सभी तीर्थेश होते पूजित, सिद्ध साधु धर्म भी होते पूजित। तीर्थेशों की आज्ञा पालन से ये सभी होते, नवकोटि से जो वैयावृत्ति करते। वैयावृत्ति करते वे पात्र लाभ करते, दुर्गुण नाश करवे सुगुणी होते। दाता व पात्र तीनों भी उपकृत होते, दान धर्म पुण्य को भी परस्पर पाते। आहार दान में ही पंचाश्चर्य भी होते, पंच कल्याणक में भी पंचाश्चर्य न होते। इसी से सिद्ध होती वैयावृत्ति की महिमा, धर्म तीर्थ दान तीर्थ दोनों की गरिमा। वैयावृत्ति अंतरंग तप साधु भी करते,
ज्ञान दान सेवादि से साधु भी करते। स्वाध्याय से भी महान तप वैयावृत्ति बताया। वात्सल्य विनय आदि गुण सब बताया। वैयावृत्ति ना करे वे धर्म बाह्य होते। तीर्थंकर आज्ञा भंग धर्म नाश करते। आचार लोप आत्मा व साधु त्याग करते। प्रवचन लोप करवे मिथ्या दृष्टि होते। अतः वैयावृत्ति महान जीवंत धर्म। इसके बिना न प्रवृत्ते मोक्ष का मार्ग। निश्चय व्यवहार में होता मोक्ष मार्ग। कनक सेवन करे दोनों ही मार्ग। वैयावृत्ति महान है तीर्थंकर बताते। उत्कृष्ट वैयावृत्ति करे वे तीर्थंकर बनते। उत्कृष्ट वैयावृत्ति से तीर्थंकर बनते। दूसरी कविता है गुरु का स्वरूप और उनकी सेवा का फल। गुरुदेव नमस्कार तुम्हें बार बार हो। मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन तेरे द्वारा हो। मोह अज्ञान नाश भी तेरे द्वारा हो। ज्ञान वैराग्य प्रगट भी तेरे द्वारा हो। जय 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 गुरुदेव। गुरु गुण द्वारा तुम मेरे पूजनीय हो। सत्य समता शांति से तुम महनीय हो। भेद भाव रहित तुम वेद ज्ञानी हो। ख्याति पूजा लाभ विरहित वीतरागी हो। गुरुदेव नमस्कार तुम्हें बार बार हो। मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन तेरे द्वारा हो। पंथ मत से भी परे तुम मोक्षगामी हो। ज्ञान ध्यान तप त्याग के तुम स्वामी हो। धन जन मान भोग के तुम त्यागी हो। आत्म गुण गण के तुम अनुरागी हो। गुरुदेव नमस्कार तुम्हें बार बार हो। मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन तेरे द्वारा हो। लौकिक वृत्ति से है आपकी है निवृत्ति। आत्मिक वृत्ति में आपकी है प्रवृत्ति। जीवंत धर्म में तुम तीर्थभूत हो। स्वपर तारण आप गुण भूत हो। अनुकरणीय पूजनीय आत्म तत्व हो। कनक नंदी वंदे तव रूप प्राप्त हो। गुरुदेव नमस्कार तुम्हें बार बार हो। मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन तेरे द्वारा हो। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। आज मुनिश्री ने बहुत ही सुंदर सेवा वैयावृत्ति और गुरु भक्ति की कविता सुनाई। और हम भी इस संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे दिगंबर जैन साधु भगवंत विराजित हैं, जो भी श्रावक उनकी सेवा वैयावृत्ति कर रहे हैं, उन सब की हम अनुमोदना करते हैं। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। गुरुदेव की ये कविता हमें भी ऐसे सेवा और वैयावृत्ति के गुणों में वृद्धि करे और ऐसे वैयावृत्ति करने वालों की हम अनुमोदना भी करते रहें। ऐसे शुभ भाव के साथ अब हम आगे परम पूज्य महाज्ञानी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जिनके हर शब्द में मां जिनवाणी का वास है,
ऐसे पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए गुरुदेव इस पवित्र स्वाध्याय सभा को अपने मुखारविंद से आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भ्रभृतां ज्ञातारं विश्वतत्पानं वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्मत्वमन्हो, आज में कई भावना को इंक्लूड करते हुए प्राचीनतम महानतम ग्रंथों के आधार पर राजवार्तिक अकलंक देव स्वामी कृत शिवकोटि आचार्य कृत भगवती आराधना और हमारा सर्वोच्च ग्रंथ धबला और जय धबला और भी अनेक ग्रंथों के आधार पर आज ऐसे विषय बोलूंगा जो अभी तक हर प्रवचन तो आप लोग को बोले कि गुरुदेव हमें ऐसे विषय कभी सुने नहीं थे। कल जो मैं सामान्य विषय बोला स्वतंत्रता के बारे में, साधु साध्वी टीचर से लेके बड़े सब बोले विद्यार्थी कि गुरुदेव हमें ऐसे कभी सुने ही थे, जाने ही नहीं थे। कथन यदि विपरीत से जानते थे। आज से जो वर्णन होगा अभी कविता में दिग्दर्शन रूप में आप लोग ने सुने, और मैं पहले दर्शन विशुद्धि के बारे में बोलते हुए बताया था कि सम्यक दर्शन केवल से तीर्थंकर प्रकृति बंध होता नहीं है। क्योंकि जितने मोक्ष जाते हैं सब सम्यक दर्शन सहित ही जाते हैं, तो फिर सबको तीर्थंकर प्रकृति बंध हो जाता है। क्षय के सम्यक दर्शन होने के बाद भी 10 प्रकार सम्यक दर्शन होने के बाद भी अधिकतर अरिहंत गणधर सामान्य केवली अंतकृत केवली आदि तीर्थंकर नहीं बनते हैं। क्यों? जो वो दिन बताया था, क्योंकि अभी मुझे धीरे धीरे अधिक ज्ञात हुआ, पहले भी ज्ञात था और सब बोलते हैं सामान्य ने आचार्य से वैज्ञानिक ट्रांसलेट के जज तक बोलते हैं गुरुदेव ऐसे सूक्ष्म ज्ञान और जो रूप ज्ञान समीक्षात्मक ज्ञान हम आपसे ही समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं, हम स्वयं नहीं अन्यत्र कहा नहीं। अभी नहीं, लगभग 40-42 वर्ष से। तो मैं आप लोग को बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा मुख्य तो मार्ग है। सम्यक दर्शन मुख्य के कारण, सम्यक ज्ञान मुख्य कारण, चारित्र मुख्य कारण, सम्यक तप मुख्य के कारण, परंतु तीर्थंकर बनने के लिए कारण नहीं है। खरब अरब में कोई एक तीर्थंकर होते हैं। आप लोग गणित यहाँ काम में नहीं आएगा, नहीं, मैं बार बार बोल देता हूं, मजाक से भी कई बार बोला हूं, क्योंकि मैं जहां तहां गया पढ़े लिखे या अनपढ़ लिखे साधु संत भी डबल थोड़ा बहुत 100 101 इतने ही बोलते रहते। बहुत वर्ष ये सुनता 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 जो मेरे से पढ़े इसे वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर आचार्य से सुनते सुनते मैं सोचा केवल पंडित से पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अभी प्रहार करना पड़ेगा। गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़े गड़े कार्य खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट।
तो मैं पहले ही बोला था कि केवल सम्यक दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति बंध। हाँ, मैं अभी वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूं। कोई सामान्य ग्रंथ से या सामान्य साधु संत पंडित से ये सुन भी नहीं सकते हो। उसके आधार पर जैसे आप लोग को पहले मानते थे, अभी प्रायश्चित ले रहे हैं, वो चलेगा नहीं। इसलिए हर दिन मैं आप लोग को प्रहार ही करता हूँ, डांट लगाता हूँ, जिससे आपका अमृत झर गिरता नहीं, बहता नहीं, गटर में नहीं जाता है, संचित रहता है। इसलिए मैं कुछ इस विषय में प्राचीनतम ग्रंथों से बोलूंगा। ऐसे सावकाचार्य, रत्नाकर सावकाचार्य में भी कुछ बोलूंगा, परंतु जो सामान्य ग्रंथ में इतने नहीं हैं, ना पुराण में है, ना संपूर्ण सावकाचार्य में भी है। केवल कौन से रत्नाकर सामने ऐसे 32 सावकाचार्य, और जितने पुराण में है, ये भी वहां ढूंढने में नहीं मिलेगा। आप एक अंजलि में पानी लोगे, समुद्र का पानी, आप बोलोगे, सोचोगे अरे मेरे अंजलि में ये तो सार का है नहीं, वेल नहीं है। तो वो सब बोलते हैं, और विज्ञान में लिखा हुआ कि समुद्र में सार्क होता, वेल होता है। कोई एक अंजलि पानी में सार्क और वेल आ जाएंगे? इसी प्रकार तुम लोग को कोई एकाध पूजा पाठ की किताब पढ़ लिए, कोई पुराण पढ़ लिए, कोई एक सावकाचार्य पढ़ लिए, भक्ताम्बर पढ़ लिए, और पहले आप लोग को सब थे सर्वज्ञ। आज कविता बढ़ी आप लोग के कारण, इसलिए पहले ही आप लोग के जो छेद है बंद कर रहा हूं, डांट लगा कर। वस्तुतः जो मैं आज से बताऊंगा उसी से तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है। पूरा गाथा श्लोक सहित बताऊंगा। जो मैं कई दिन पहले बताया था वो आज से चलेगा। इसलिए मैं आज कई ग्रंथ समक्ष रखा हूं, गाथा सूत्र टीका पढ़ करके बताऊंगा। उसके अन्य कई कारण है, ये के कारण जानते नहीं, अधिकांश ग्रंथ में नहीं। दूसरा कारण है वयावृत्ति को गरीब का काम, नौकर का काम, उपेक्षित का काम, नौकर का काम मानते हैं ज्यादा करके। और वयावृत्ति माने केवल हाथ पैर दबाना ही वयावृत्ति मानते हैं। माने आप लोग के पत्ती को पूरा पेड़ मानते हैं। इसलिए हिंदी भाषा में जहां तहां सर्वत्र बाल बाल बच गया, तुम्हारा पूरा बाल ही बच जाएगा, तुम बच जाओगे। पेपर में आता है, साधु संत आप लोग को बोलते हो। मैं अभी 18 वर्ष पहले एक क्षेत्र है एमपी में, वहां प्रवचन में बताया था, मेरे केस लौटने के बाद, मंदसौर के बाद एक क्षेत्र है, क्या नाम है आप लोग, वही प्रश्न था। हाँ, मुझे तो नाम कम याद है। वहां मैं बोला था आप लोग को जहां तहां पेपर में आता बाल बाल बच गया, तुम्हारा पूरा बाल बच जाएगा, तुम मर जाओगे। ऐसे ही सब धर्म में भी, भाषा में भी, कानून में। कल जैसे मैं स्वतंत्रता के बारे में बोला, ये टीना, मनीष, टीचर, मैडम, ये साधु, माता जी से, ये स्टूडेंट से बोलते गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं जानते, ये स्वतंत्र के बारे में। तो आज ऐसे विषय बताऊंगा जो जिसको आप उपेक्षित मानते हो, गलत मानते हो, घृणा करते हो, नौकर का काम मानते हो, रुपया देकर करना चाहिए मानते हो। जिंदा भाषा
बाप से लट्ठम रखा और मारे होकर पहुंचे गंगा करते हैं ज्यादा, और जड़ को काटते हैं और पत्ती को सींचते हैं। जो मैं ऐसे बहुत विषय बोला, आज से आप लोग को ज्ञात तो होगा। मेरे अनुभव भी है बाल्यकाल से अभी तक। कल भी हल्का सा बताया था, जितने महापुरुष क्रांतिकारी महापुरुष हुए, समय तो कम था, कल तो मेरा विचार भी नहीं था बोलने का, परंतु हल्का सा जोड़ कर बोल दिया। परंतु इतने नहीं, इससे भी कई किताब लिखा हूं, कई कविता। जितने क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, जिनको मैं रियल महान मानता हूं, वो सब सेवा भक्त है। बाल्यकाल से रोगी, टीबी रोगी से लेकर के गरीब, पशु पक्षी, भारत में भी केवल मसूद के महात्मा गांधी सेवा करते थे, उनसे अधिक करने वाले भी थे सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे आदि। बाबा आपके आप लोग जानते नहीं, क्योंकि आप लोग तो केवल ऊपर का झंडा देखते हो या कलश देखते हो। भारतीयों में ये दक्षता क्षमता नहीं है जड़ को समझना, रहस्य को मझाना। कल से बता रहे, ये स्वतंत्रता के बारे में बोला, कल से लेकर अभी तक बता रहे कि हमें कुछ भी नहीं जानते थे। तो सेवा धर्म क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये रियल राष्ट्र सेवक है? वो आप लोग तो नेता मानते हो, परंतु उनका संवैधानिक शब्द ही है लोक सेवक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, परंतु आप नेता 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 करते। अरे तुम लोग तो ऐसे ही सब अब यही बोले कल से। हंसरी टीना वगैरह सब यही बोले, और भी बहुत यहाँ दिखाई नहीं दे रही, कुछ दिखाई दे रहे। हाँ, ये मनीष भी बोले थी, मेरे मनीष से और भी कई। देखा, सुन लो, जिसको आप नौकर का काम मानते हो, नौकर रुपया देकर, दिनहीन का काम, वो ही बनते थे। आप लोग को पत्ती पत्ती को सींचते हो, जड़ को काटते हैं। इसलिए मैं आज गाथा सूत्र सहित बोलूंगा। भले अन्य ढोंग पाखंड आडंबर बाजा गाजा फोटो पंडाल माई के मंच के लिए करोड़ खर्च कर लेते हैं, परंतु भयावृत्ति के लिए क्या करते हैं? भले मैं किसके कमी बोलता नहीं हूं, अभी यहाँ के लोग को बता रहे हैं, गुरुदेव आप ये सब जानते थे, पहले नहीं बोलते थे। क्या मैं कोई नेता हूं, कोई व्यापारी हूं, कोई वकील हूं, कहां तक का बोलता रहूंगा? कोई धोबी हूं मैं तो गुरु हूं। शिष्यान गुह कुशल धम्मारी सदा बंदे। मुख्यतः तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है भयावृत्ति और वात्सल्य से। लिख लो, और जहां वात्सल्य है वहां भयावृत्ति, जहां भयावृत्ति वहां वात्सल्य। और प्रमुख यही है। जैसे मोक्ष मार्ग में 3 प्रमुख है, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य। ऐसे 10 धर्म भी है, षोडश कान भावना है, पार तप भी है, उपवास है, आदि आदि, परंतु सब शाखा प्रशाखा है। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए, तीर्थंकर बंध के लिए प्रमुख भयावृत्ति। और भयावृत्ति भी आप लोग क्या जानते हो, वो भी भयावृत्ति है। जैसे अभी दिखाई दे रहे थे दीपेश मणिभद्र, हम 150-200 किलोमीटर भी रहते हैं,
जब भी आएंगे अन्य आहार देना, ज्ञान देना, उपकरण देना, ये तो सब करते ही है 2007 से, परंतु 150 किलोमीटर तक भी आते हैं। जैसे यहाँ से हल्दी घाटी, उदयपुर, आगे आगे 12 बजे तक, उसके आगे तक रह करके व्यावृत्ति करके ही आते हैं, नहीं तो उनका मन ही हटता नहीं है। मना जान जाओ बोलने पड़ते। व्यावृत्ति ये भी व्यावृत्ति है। अधिकांश को लोग को, यहाँ के भी अधिकांश लोग को मालूम नहीं था, अधिकांश साधु संत को। व्यावृत्ति मैंने आहार दान देना भी व्यावृत्ति है, पूजा करना भी व्यावृत्ति है, स्तुति करना व्यावृत्ति है, कमंडल लेके जाना व्यावृत्ति है, टट्टी पिशाब साफ करना भी व्यावृत्ति है, कमान साफ करना भी व्यावृत्ति है। हाँ यही दीपेश मणिभद्र को भी बोल दो, कल भी मैं बोला दान के बारे में, आज व्यावृत्ति के बारे में फोन करके बोला मणिभद्र को, सुनेंगे, क्योंकि मैं तो हर समय नहीं बता, अभी भी बताया था। आप लोग को जहां जाते हो वहां व्यावृत्ति करते, मणिभद्र को बोलो, अन्य को भी बोलो, प्रवचन अभी सुनेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। दीपेश भैया और मणिभद्र भैया को भी सूचित करो, आज वैयावृत्ति का विषय चल रहा है और गुरुदेव आपको प्रत्यक्ष बता के वैयावृत्ति का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो सभी श्रोताओं को बता रहे हैं। हाँ, मणिभद्र मैं दान के बारे में बताया था, मणिभद्र भैया थे पर तुम नहीं थे, और कल भी बोला था। क्योंकि आप लोग करते हो, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान होने पर जैसा भी 500 गांव के लोग को हजारों बार बोल दिए, गुरुदेव पहले हम आह देते थे, परंतु अभी जो भावना, भक्ति, उत्साह, आनंद है पहले नहीं था। तो सब फोन कर जल्दी। जी जी गुरुदेव, करता हूँ मैं, अभी फोन करता हूँ। हाँ, तो तुम लोग का भी उदाहरण दे रहा था, तुम लोग को 150 किलोमीटर आने पर भी बाहर 1 वर्ष तक बिना व्यावृत्ति नहीं आते थे, अभी भी नहीं। हाँ, अभी कोरोना काल में खुद मना कर लिया, तो देखा आज व्यावृत्ति के बारे में साबकाचार से कम, साबकाचार में ज्यादा नहीं मिलेगा, हल्का मिलता है। ऐसे प्राचीन आचार्य के लिए, साधुओं के लिए जो ग्रंथ है उससे पता होगा। ऐसे बोली में दान देने वाले भी बहुत है, परंतु आहार दे करके, पैर दबा करके, साफ सफाई करके व्यावृत्ति कम करते हैं। कोठा में कुछ सज्जन थे, राजमल आदि, पाठोती आदि, यहां भी है दिनेश जांगा आदि, टट्टी भी साफ करते, गंदगी भी। इसको आप व्यावृत्ति थोड़ा मानते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, जो झाड़ू लगाते हैं, हरिजन। हरिजन माने भगवान के जन। हरिश जन तो हेत कर हरिजन से हेत, माल मूल का हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। और जो आह देते हैं उनको व्यावृत्ति मानते नहीं, जो कमंडल लेके जाते हैं उनको भी मानते नहीं, जो टट्टी पिशाब साफ करते हैं, साधु संत के बस्ती का साफ करते हैं, उनको भी कोई महत्व नहीं। अभी तो आप लोग को सम्मान लिया, हजारों बार बोल दिए, केवल बोली में कोई यदि एक आधा पैसा दे देता हूं उसको ही दानी, सावक, शिरोमणि आदि मानते। आहार देने वालों को भी व्यावृत्ति, मुझे तो कई महिलाएं, मेरी शिष्याएं कई बार पूछ लिए अनेक प्रदेश में, गुरुदेव हम लड़कियां हैं, हम स्त्रियां हैं, हमारी तो भावना है आपके व्यावृत्ति करने की, परंतु हम कहाँ कर सकते हैं। अरे ये गांधी मूर्खा
आहार देने वाला ही सबसे ज्यादा भयावृत्ति करते। मैं अभी गाथा सूत्र से बताऊंगा। और भयावृत्ति करने वाले, मैंने आहार देने वाले, सेवा करने, सफाई करने वाले को समाज में जैसे हरिजनों को, सफाई कर्मियों को दीनहीन, तुच्छ, अस्पर्श मानते हैं, ऐसे ही भयावृत्ति करने वालों। यदि हरिजन नहीं होते तुम लोग के 1-2 महीना में सब रोगी होकर मर जाते। यदि गिद्ध पक्षी, मांस भक्षी, पशु पक्षी नहीं होते, अब 14-15 दिन में रोगियों के सब मर जाते। ये सब मुझे धर्म से ज्यादा विज्ञान से ज्ञान हुआ है। धर्म सूत्र रूप में है, सब मुझे विज्ञान से ज्ञान हुआ है। सूत्र में है, व्याख्यान नहीं है। तो ऐसे भयावृत्ति के बारे में सूत्र से सहित बताऊंगा। पहले तीनों चार भावना को सूत्र रूप में पढ़ता हूं। अभी प्रस्तावना रूप में बताया। कौन? साधु समाधि, भयावृत्ति और वात्सल्य, ये तीनों को, चारों को लेकर बताऊंगा, क्योंकि ये सब परस्पर अंतर संबंध है, को रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे जड़ में पानी देने पर 50, 60, 100 मीटर ऊंचा पेड़, जो कि 1 इंच भी पानी आप बिना यंत्र से ऊपर उठा नहीं सकते हो। आप रोज करते, परंतु आप लोग कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, अनुसंधान कोई ज्ञान नहीं, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हो। आप कोई बर्तन में पानी रखो, उसमें मान लो कि 5 इंच पानी है, क्या पानी 6-7 इंच ऊपर उठ जाएगा तुम्हारे बर्तन में? परंतु पेड़ में 300-400 मीटर, भारत में नहीं है ऐसे पेड़ जो 500-600, 1000 वर्ष जिंदा रहते हैं। ऐसे पेड़, ओक ट्री आदि, कितने, इतना, और कितनी शाखा प्रशाखाएं, फूल फल शाखा प्रशाखा में थे करोड़। अभी भी विज्ञान तक इसे कर नहीं पाया है। और वो कहां से पानी इतने दूर दूर करोड़ अरब शाखा प्रशाखा क्या जाता है? जड़ से। जड़ से वहां सूक्ष्म तंतु होते हैं, उस तंतु के माध्यम से वो पानी ऊपर उठता है। ये विज्ञान के सिद्धांत है, वो सिद्धांत अभी नहीं बताऊंगा। इसी प्रकार भयावृत्ति ही, माने साधु समाधि, भयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुत सुत भक्ति और प्रवचन वात्सल्य, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। ये भावना, ये जड़ जैसे है, माने भयावृत्ति, मूल भयावृत्ति ये जड़ है, जिसके आधार पर तीर्थंकर रूपी महावृक्ष को रस मिलता है, ऊर्जा मिलती है, पानी मिलता है, मिनरल मिलता है, तत्व मिलता है। अन्यथा इसके बिना कोई तप, कोई ज्ञान, कोई सम्य दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति बंद हो ही नहीं सकता। वो अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे, गणधरी भी बन जाएंगे, केवल भी बन जाएंगे, मोक्ष भी चल जाएंगे, परंतु तीर्थंकर नहीं बनेंगे। तो क्या है, सुन लो। और ऐसे विषय मैं ज्यादा हमारे संघ में पढ़ाता हूं, इसलिए अभी सब ने बोला 80% मेरे शिष्य थे, सब साधु संत सब बोले गुरुदेव आपके ही शिष्य वहां ज्यादा भयभूति करने वाले हैं।
मुझे सैकड़ों बार बोल दी, हमारे संघ के हो या मैं तो क्या करे, भारत का हर संघ के कोई ना कोई मेरे से पढ़े हैं, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, उपाध्याय हो, आचार्य। इसी प्रकार मेरे से जो भी पढ़े अन्य संघ के भी है, जैसे शुभ आज्ञा सागर जी भी है। ये भी जो इनमें जो व्यावृत्ति है, एक कुछ स्वाभाविक है और में से सीख है। और बड़ा संघ में या कोई भी साधु को मैं ज्यादा अनुशासन करता हूं, डांटता हूं जब वो व्यावृत्ति नहीं करते। आर्य का हो, छुल्ल का हो, छुल्ल का कोई भी, वो आज्ञा सागर स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी अभी अभी वो मधु को बोला था, ये माता जी हमारी सुनिधि मत माता जी बोल रही थी, अभी कुछ दिन पहले मधु को बोला था, आप लोग सुनेंगे। अरे आचार्य को, गुरुदेव को देख लो, कनकानंदी को, षोडश भावना स्वयं उसमें आएगा। मैं आरिका के संघ में दिन में भी नहीं जाता हूं, ना कोई आ सकते हैं। भले 15-15, 20 आरिकाएं रहती है, परंतु कोई आरिका का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मैं उनके रूम में जाता हूं, मौन छोड़ करके उपचार करता हूं। यहां तक कि हमारा बड़ा संघ में जब आकुल से लेकर पंच तीर्थ यात्रा हुई, लगभग 40 साधु थे, साधु को मिलाकर लगभग 100 थे। जिनके भी पैर में कांटा लगता था सबको मैं मना कर लिया था, कोई कांटा नहीं निकालेंगे, भले ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, क्योंकि अन्य को एक पद्धति मालूम नहीं, तोड़ देते हैं, फिर तकलीफ भी होती है। मैं तो आवश्यक पड़े कुत्ते की भी व्यावृत्ति करता, पशु की अभी भी श्रीपुर में हो, जहां भी अनेक जगह में, नंदोल में भी है, श्रीपुर में भी, बहुत जगह में व्यावृत्ति को सब ग्लानि करके मानते हैं, हीन काम कर्म मानते, दीन कर्म मानते हैं, तुच्छ कर्म मानते। इसलिए तो खरब अरब अरिहंत सिद्ध गणधर बन जाते हैं, रिद्धिदारी बन जाते हैं, परंतु तीर्थंकर नहीं बनते। ये मणिभद्र दीपेश में इसलिए इनको बुलाया। ये बीच बीच में बहुत प्रश्न संबंध करते हैं, अन्य संबंध में अति कम ही बोलता हूं, मौन ही रहता है। ये मणिभद्र भी कई बार बोला, गुरुदेव मंदिर में तो बैठे रहेंगे, यहाँ के भी लोग को बोले हैं और गप्पा लगाएंगे इधर उधर, परंतु साधु की व्यावृत्ति करने के लिए कोई नहीं आता, उनके पास भी नहीं बैठते। इसलिए तुम लोग को अभी बुलाया, तुम लोग को साक्षी मैं जो बोला हूं सत्य है क्या असत्य। तो व्यावृत्ति जैन धर्म का कुछ कई शब्द है जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के किसी भी धर्म में नहीं, हजार शब्द। ऐसे ही जो व्यावृत्ति शब्द भी है लगभग किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में नहीं है, कम प्रयोग है ही नहीं, जैसे दुर्लभ है। तो व्यावृत्ति क्या बोलते हैं वो सामान्य रूप में बता देता हूं। व्यावृत्ति सामान्य रूप में सेवा, सहयोग, वात्सल्य, प्रेम, परोपकार, करुणा, सिंपैथी आदि 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 आदि। ईसाई धर्म में है सर्व टू ह्यूमैनिटी टू सर्व टू गॉड, मनुष्य सेवा ही भगवान सेवा, परंतु अभी सबकी सेवा करते हैं। हिंदू धर्म में कुछ प्रकृति सेवा है, पेड़ पौधे नदी आदि, जो आधुनिक विज्ञान में जिसको पर्यावरण सुरक्षा इकोसिस्टम बोलते हैं। जैन धर्म में तो अभी जो मैं बताऊंगा धारा प्रभाव क्या है व्यावृत्ति कोई 1-2 दिन में ये विषय आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा,
क्योंकि ऐसे विषय आप लोग को जानते नहीं, कुछ विपरीत जानते। तो भयावृत्ति के बारे में पहले सूत्र पढ़ रहा हूं। यथा भंडागारे दहने साधु समुत्थिते तथा प्रशाम समुष्टि सते बहुपकार तथा अनेक व्रतशील समृद्धस्य मुने तपस्या कुतश्चित प्रसूहे समुपस्थिते तत् संधारणे समाधि भयावृत्ति, ये साधु समाधि गुणवत् दुखोप निपाते निरवेद्यन विधिना तद अपहरणम भयावृत्ति। वत्से धनुवत्से धर्मणि स्नेह प्रवचन वत्सल्यत्वं तान्येतानि षोडश कारणानि सम्यक् भव्यमानानि व्यस्त समस्तानि च तीर्थंकर नाम कर्मा सब कारणानि प्रतितव्यम। एक साथ इतनी भावनाएं परस्पर अंतर संबंध, इसलिए ये अंतर संबंध भी कम लोग को समझ पाते हैं। ये सब अंतर संबंध मुझे ज्ञात हुआ धबला जय धबला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माने सापेक्ष सिद्धांत, न्याय चक्र, आलाप पद्धति, सामान्य ग्रंथ से आप लोग को ये समझ नहीं आएगा सब, और आधुनिक विज्ञान तो इसका आधार पर ही पूरा। सामान्य रूप में सूत्र पढ़ा हूं। सावकाचार प्राय करके कुछ लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रवचन भी करते हैं, इसलिए मैं स्लो एंड स्टडी विंदा रेस के अनुसार सावकाचार से प्रारंभ करता, परंतु मुख्य रूप में सावकाचार से नहीं बोलूंगा। जो जानते हैं, बोलते हैं, प्रवचन साधु संत करते हैं, मैं वो करता नहीं, ना मेरी रुचि भी है, ना मुझे तृप्ति होती है, आनंद आता है, नहीं होता है। तथापि सावकाचार में भी हल्का सा है, वो सिद्ध कर रहा हूं। परंतु आप लोग तो सब बता दिए हजारों बार, गुरुदेव हम पढ़ लिए, रख लिया, हमको कुछ भी समझ नहीं आया। देखो गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमष्टि खल गृह विरक्तानाम अतिथीना प्रतिपूजम रुधिरमलम धावते वारीम उच्चो गोत्र प्रणति भोग दानात उपासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपो निधिशुम क्षितिगतमेव पट बीजम पात्रगतम दानम अल्पपि काले फलति छाया विभावम बहुफलमिष्टम शरीर भृतम व्यापत्ति व्यपनोदभम पदय संवाहनम च गुण रागन भयावृत्यावत् अनुग्रह अन्योपि संयमितान। ये प्राथमिक ग्रंथ है सावकाचार। उससे भी श्रेष्ठ ग्रंथ है कि जो साधु के लिए, आचार्य के लिए, उपाध्याय के लिए, समाधिस्थ साधु के लिए, वो है भगवती आराधना। इस सब के आधार पर बता रहा हूं। पहले गाथा से ही सिद्ध कर रहा हूं कि भयावृत्ति और वात्सल्य भाव से तीर्थंकर। यहाँ के लोग को कई बार बोल दिया अभी 5-6 दिन में, गुरुदेव हम कब से भावना की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास करे, पर तो ये हम रहस्य जानते ही नहीं। इसलिए आप लोग के उपकार के लिए भी, खाली स्थान पूर्ण करने के लिए भी, और आप लोग को जो जिज्ञासा है उसके लिए बता रहा हूं। गाथा सुनो। अभी मैं जो पढ़ रहा हूं भगवती आराधना, जो काशी के राजा थे और समंत्रभद्र स्वामी के कारण ये साधु बने शिव कोटि, जिनके करोड़ शिव मंदिर थे।
और जब जैन धर्म के रहस्य को समझे तो वही आचार्य बने, शिव कोटि आचार्य। और सब दे दिए बच्चों को, परंतु मंदिर कौन लेगा? तो इसलिए वो खल देखा, वैराग्य तो वैराग्य भावना में आप लोग को बताया, त्याग भावना। खल माने जो तेल बनाने के बाद जो अवशेष रह जाता है, आप लोग क्या बनते हो बोलते हो? आप लोग ग्रामीण भाषा तो मुझे आती नहीं। हाँ, वो खल से बेच डाल, क्योंकि उसके ऊपर मेरा आधिपत्य नहीं रहे। मैं इससे निवृत्त हूं। वो उनके ग्रंथ से पढ़ा रहा हूं। गुण परिणामादिहिम जो जदो समझेरी तिथयर नाम कम्मम तिलोय संखब्ब भय पुण्य। और भी बहुत गाथा बताऊंगा, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं अभी 5.25 वर्ष में, और आप लोग को भी कई हजार बार बोल दी, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक का। जो पहले जो भावना नहीं थी, जो विपरीत भावना थी, एकदम अभी माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस हो गया है। इसलिए मेरी शिक्षा ही नहीं, मेरा प्रहार भी आप लोग के अमृत समान हो रहा है। और आप लोग को रोज बोलते हो प्रहार करके बोलो, तब हम समझते हैं। देखो आवृत्ति देखो, गुण परिणामादिहिम। पहले सामान्य बताऊंगा, प्राकृत में, फिर संस्कृतिका में। क्योंकि आप लोग जो अभी 5.25 वर्ष में 10-20 हजार बार बोल, 1-2 हजार नहीं, भले आप लोग को याद नहीं रहता है। अभी भी मैं क्या बोलता, आप लोग को कोई 1 सेकंड में याद नहीं रहता है। आप लोग को 1000 बार बोल दिया। गुरुदेव आप 1 घंटा बोलते हो, हम 2 मिनट भी नहीं बोल पाते। ये मणिभद्र बोलता है, गुरुदेव आप बोलते हो नोटबुक में नोट करें, याद रहेगा, हम नोटबुक ही भूल जाते हैं। फिर कैसे याद रहेगा? तो इसलिए आप लोग को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। देखो, और जो भयावृत्ति करते हैं उसको समाज में भी मान्यता नहीं, सम्मान नहीं, बहुमान नहीं, उनको धार्मिक तक नहीं मानते हैं। जो आहार देते हैं, भयावृत्ति करते हैं, सेवा करते, झाड़ू लगाते हैं, नहीं, केवल पूंछ वाले, मूछ वाले। इसलिए तुम्हारा पूंछ मूछ काट रहा हूं। कैसे लो चुका रहा हूं, साधु बना रहा हूं, सुन लो। ये जो मैं गाथा बोला, तुम लोग को ये भी बता देता कौन सा नंबर गाथा। भगवती आराधना की 330 नंबर गाथा लिख लो। कोई साधु संत पूछेगा या विरोध करेगा या आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो मैं गाथा तक बताता हूं। अभी मैं सामान्य उसका सामान्य अर्थ बता रहा हूं। हिंदू धर्म में देखो, रामचंद्र के मंदिर से भी ज्यादा हनुमान के मंदिर, ये क्या है? उनके भक्ति से ज्यादा हनुमान के भक्ति, ये क्या है? शिव मंदिर के सामने नंदी, ये क्या है? केवट, धीवट और शबरी, गिलहरी, बंदर, भालू का ये वर्णन, निषाद, इसका मनोवैज्ञानिक कारण आप लोग कुछ भी नहीं जानते, इसका रहस्य नहीं जानते, शिक्षा नहीं जानते। केवल इतना ही बोलो
अन्य धर्म का मिथ्या तो मिथ्या, बस और क्या था। ये सब मुझे उच्चतम विज्ञान के कारण ज्यादा समझ में आ रहा है। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत अनिकांत सिद्धांत तो है ही, परंतु जो प्रायिक ज्ञान है, ठोस ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, इसलिए यहाँ के सब आश्चर्य कर रहे हैं, गुरुदेव आप ऐसे विषय बोल रहे हो, तो उसे तो जानते नहीं, डरेंगे, बोल नहीं सकता, बोलते हो, उसका आपका ठोस ज्ञान रियल। बिना ऐसे ज्ञान में कुछ भी नहीं बोलता हूं, कुछ भी नहीं लिखता। देखा भयावृत्ति, यहाँ के लोग को 500 गांव को बता दिया हूं, परंतु वो रहने सार से बताया। अभी मैं बता रहा हूं उससे भी उच्चतम ग्रंथ से। गुण परिणामादि अत्रैव पद संबंध विद्या व्यच्युत, क्योंकि सूत्रात्मक ग्रंथ में जैसे आप लोग को बार 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 1000 बार बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं बोला जाता। एक शब्द कहा मूल में आ गया तो उसके बाद 1000 पेज देखा जाएगा, उस शब्द को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोग तो हर वाक्य में वही 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 रिपीट करने से जाकर के कुछ थोड़ा समझ पाते, ज्यादा भी नहीं। इसलिए यहाँ स्वयं आचार्य बता रहे हैं, गुण परिणाम ने क्या, विद्या बच्च जुतो, जो भयावृत्ति से युक्त होता है। भयावृत्ति उद्यत, आप लोग उद्यत में क्या पहले जानते थे? अभी एक दिन मैं बताए थे तो बोले कि आप लोग नहीं जानते थे। उद्योगपति, उद्योग मानी क्या कि मैं सेठ साहूकार फैक्ट्री मालिक को उद्योगपति। अरे मैं उद्योगपति, तुम भी उद्योगपति। मैं आत्मा से परमात्मा बनने के लिए उद्योग कर रहा हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं। क्या मैं भिखारी हूं? तुम लोग क्या भिखारी हो? यहां बैठ कर निकले बैठे हो। यही तुम लोग की अभी सब बोलने लगे कि गुरुदेव पहले हमको एक गौरव नहीं था, घमंड था, अभी गौरव हो रहा है। हम कैसे छोटे नहीं है, हम धर्म करे, आत्मा को जाने, आहार दे रहे। सब गांडे वेंडे थे सब, और मुझे गांडे वेंडे बना के रखे थे हम लोग। सुबह के साथ जी बोले नए उद्योगपति का परिचय। अरे शाश्वत उद्योगपति, रत्न त्रयधारी, आत्मा को परमात्मा में देखा। यहां भी लिखा हुआ गुण परिणाम दी, गुण परिणाम मिति कारण भूति। अभी क्या क्या गुण परिणाम होगा, अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है, अभी प्रस्तावना चल रही है। केवल भयावृत्ति में क्या क्या गुण होता है, केवल वृक्ष के माध्यम से केवल उदाहरण दिया हूं। जड़ में पानी देने पर लाखों करोड़ों शाखा प्रशाखा फूल फल में वो पानी जाता है और पल्लवित पुष्पित होता है। इसी प्रकार भयावृत्ति में आत्मा परमात्मा तीर्थंकर बनता है। और क्या क्या सुन लो, पुण्यम तीर्थय नाम कण समझ्यते, और सामान्य पुण्य नहीं, सामान्य पुण्य तो बहुत है। 2 इंद्रिय बनना भी पुण्य है। अब लोग 6 ढाले में आप लोग पढ़ा हूं, यहाँ पर दुर्लभ लही जो कली, 2 इंद्रिय बनना भी पुण्य, राजा महाराज चक्रवर्ती बनना भी पुण्य है। ऐसे पुण्य नहीं, ये बहुत छोटे पुण्य है, कथन से खोटे पुण्य भी। यदि सम्यक दर्शन में नरक निकुंज में जाएगा, जो आप लोग को 10-20 हजार बार पढ़ा दिया। ऐसे पुण्यम पुण्यम तीर्थंकर नाम कर्म समर्जयति। धीरे धीरे बोल रहा हूं।
क्योंकि इतना स्पीड से आप लोग को ग्रहण नहीं कर पाए, सब बता दिए। अभी यहाँ भी बैठे से बोलते हम गुरुदेव, आप स्पीड से बोलते तो उच्च शब्द उच्च विषय हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते, न लिख पाते। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे। इसलिए एलकेजी के बच्चों को जैसे प्ले बॉय को मंत्र शिक्षा पद्धति से ये सिखाते हैं, ऐसे भी सिखा रहे हो आप लोग को। प्ले बॉय से लिखे। देखा, पुण्यम तीर्थं का नाम कर्म समर्जयति कीदृशम कीदृक् तिलोयम शंखो भयम त्रैलोक्य क्षोभ करणम अक्षम। माने 3 लोक क्षोभित करने वाला, जो पहले भी बताया, अभी भी बताया, आगे भी बताऊंगा। जो 3 लोक के गुरु, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के पति बनने वाले, ऐसे तीर्थंकर कर्म बंध होता है। और उसको ही आप लोग क्या मानते हो? गरीब, भिखारी, दीनहीन, इसलिए भयावृत्ति करते हैं। नोरा नबरा 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 है, टाइम इसके पास काम धाम नहीं, पढ़ाई का काम नहीं, फैशन करने का, फैशन बेसन करना, लड़ाई झगड़ा, निंदा करना, ये करना वो फालतू नहीं है। आहार देना, भयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, वो सब आप लोग की दृष्टि से क्या है? नबरा, फालतू, नालायक, नो लाइक। परंतु स्वयं आचार्य से क्या बता रहे? और सुन, भयावृत्ति मैंने और क्या क्या? जीर्ण सिद्ध साहु धम्मा। धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को तो 2 शब्द के वाक्य भी अभी भी सुन नहीं पाते, समझ नहीं पा, अभी भी नहीं। भाव में, भक्ति में, दान में तो आप लोगों को परिवर्तन हुआ, अभी भी भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ आप लोग का, नहीं हुआ। यहाँ जितने बैठे हुए और वेबिनार में बैठे हुए 500 गांव के, नहीं हुआ। नहीं तो मैं आप लोग को ठगूंगा, आपके विकास में बाधक बन। देखो, जीर्ण सिद्ध साहु धम्मा, जो भयावृत्ति करते हैं। क्या क्या भयावृत्ति में अभी संक्षेप बताया, आगे बताऊंगा डिटेल भयावृत्ति में और क्या। अभी एक प्रकार प्रस्तावना ही चल रही है, इंट्रोडक्शन। जीर्ण सिद्ध साहु धम्मा, जो भयावृत्ति करता है वह एक साथ जिनेन्द्र भगवान, सिद्ध भगवान, साधु आचार्य उपाध्याय भगवान और धर्म स्वयं मूल में है। सुन लो, मूल में अनागदातीद वर्तमान गधा। और सुन लो आगे, कौन? अनागत अतीत वर्तमान, भूत के अनंत अनंत, वर्तमान के और भविष्य के जो अनंत अनंत, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अभी पूरा नहीं हुआ वाक्य, इनकम्प्लीट है सेंटेंस। आगे और पीबी है ना शुद्ध मणिदा, पीबी है ना मनसा वचसा कर्मणा, शुद्ध मणिदा सभ्य अभी पूया होती। मैं बीच बीच में सैकड़ों बार बोल दिया हूं, मुझे लगभग अनेक प्रदेश में अनेक गृहस्थ साधु संत पूछ लिए। 1-2 बार यहाँ बोला हूं वेबिनार में भी, यहाँ के लोग 50-100 बार सुन लिए। कोई यदि चौका में काम करके, चौका में ही सब काम कर रहे हैं, आ दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, मान लो के मंदिर में नहीं जा पाया, उसको अधर्मी, कुधर्मी, धर्म भ्रष्ट, व्रत भ्रष्ट मान लेते। जो ऐसे मानते वो भ्रष्ट है, जो ऐसे बोलते वो भ्रष्ट है। मैं गाथा सूत्र सिद्ध कर रहा हूं, पहले सामान्य सिद्ध क्या हूं, पहले डंडा से आप लोग को प्रहार क्या हूं, अभी वज्र से प्रहार कर, और ज्यादा करके अभी अभी विमल
विमला बाई यहाँ बैठी है, ओबरी वाली, वो भी ऐसे कुछ बोल रही थी। अभी अभी 2-3 दिन में बहुत महिलाएं आई थी, वो दिन पता था, वो भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी, वो भी मैं बताऊंगा, अधिकांश ऐसे बताया। और ऐसे दादा का जो डोकरा डोकरी है, जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, आगम ज्ञान नहीं, केवल दादागिरी करते हैं, वर्चस्व जमाना चाहते हैं धर्म में भी, वो ऐसे डोकरा डोकरी मंथरा शकुनी ऐसे ज्यादा सब यहाँ बच्चे हंस रहे हैं। जैसा अभी यहाँ मेरा एक छोटा शिष्य बम्बे में अभी सबको पढ़ा रहा है, केवल इसने भयावृत्ति ज्यादा क्या लोग थोड़ा पढ़ा, आज पूरा बम्बे का गुरु बन गया। वो मैं प्राय रूप में उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग को, इसलिए सबको बुलाया। प्रैक्टिकल, नो थ्योरिकल ओनली बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। ये भी बताता हूँ, सुन लो, देखो ध्यान सुनो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, रिपीट करके बोल रहा हूँ, प्ले बॉय के जैसे सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं संस्कृति का पढ़ रहा हूँ, सुन लो, केवल ढोंग पाखंड करना, दिखावा करना, माइक मंच माला गाजा बाजा फोटो को ही जो धर्म मानते हैं, उनके जो वज्रमय पाप इस विषय में चूर चूर हो जाना चाहिए। जिंदाबाद से लट्ठम लट्ठम मरे होके पहुंचे बेकर। जिस साधु को आहार तक नहीं देते, सेवा नहीं करते हैं, मरने के बाद घंटों बोली बोल करके जब तक करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक उस शव में अनंत अनंत जीव उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक बोली करते जाएंगे। और उसके नाम पर जिनको आहार तक नहीं देते, व्यावृत्ति नहीं करते, नमस्कार तक नहीं करते थे, उनके नाम पर नहीं, स्वयं के मूछ पूछ के लिए ये सब बनाते हैं। इसलिए अभी जब से मैं सब बोल रहा हूं, यहाँ के लोग को सब आश्चर्य में है, गुरुदेव ये सब आपको ज्ञान था, हम तो आपको गांडा बंडा मानते थे, आप तो केवल धर्म जानते होगे, विज्ञान जानते होगे, ये सब कहाँ जानते होगे, अभी अभी सब बोले, अभी अभी। कल मैं इतना हल्का सा राजनीति के बारे में बताया, यहाँ के लोग तो सब ये मनीष वगैरह पगले हो गए सब। हे भगवान, अब ये सब जानते, हम तो नहीं जानते थे कि आप कोई ज्ञान है। ये सब टीचर, ये सब स्टूडेंट सब पगले हो गए, बोले कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ भी सब हंस रहे हैं। देखो कल जैसे बताया, तुम लोग कोई भ्रष्ट शोषणकारी एमएलए एमपी नेता को, मंत्री को आप नेता मानते हो। मैं कल जो कुछ नेता के नाम बोला यहाँ, ये लोग को कोई नहीं जानते थे, नाम तक नहीं जानते थे, टीचर बन गए, बीए पढ़ ली। ऐसे ही है तुम लोग। हाय रे दुर्भागा देश, यादेर करे अपमान, अपमान हतो हवे समादेर सवेर समान। यही भारत की दुर्दशा है, पहले से 800 वर्ष में से है। अभी तक मूल को सिंचते नहीं, मूल को काटते हैं, केवल पत्ती पत्ती में पानी सींचते हैं। आज देखो, और जो सींचते हैं उनको अनाड़ी मूर्ख उपेक्षित मानते हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं। इसलिए मैं जहां जाता हूं, बच्चे हो बूढ़े हो, जो सेवा करते, व्यावृत्ति करते, आहार देते, उनका ही मान सम्मान करता हूँ, पुरस्कार देता हूँ, सब करता हूँ। क्यों? देखो आचार्य स्वयं बता रहे, जीर्ण सिद्ध साहु धम्मा, जो व्यावृत्ति करते हैं वे 3 लोक के, 3 काल के, जिनेन्द्र भगवान, सिद्ध भगवान, साहु भगवान, आचार्य उपाध्याय भगवान और धर्म की एक साथ पूजा करते,
एक साथ पूजा करने का तुम कर सकते हो। कोई इंद्र कर सकता है, कोई चक्रवर्ती कर सकता है, बता। तीन लोग के तीन काल का अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म की एक साथ कैसे कर लेगा? कौन कर लेगा? क्या इंद्र भी कर लेगा? 33 सागर वाला अनंत काल है। चक्रवर्ती भी कर लेगा, अनंत काल है। क्या शरीर से अनंत काल जिंदा रह सकता है? इसकी इतनी क्षमता है, योग्यता है, धन है, शक्ति है, कर लेगा। परंतु कर सकता है, कौन कर सकता है? इसलिए मैं छोटे छोटे उदाहरण दिया आप लोग को। जड़ में पानी देने पर करोड़ खरब अरब फूल फल पत्ती में पानी जाता है। इसी प्रकार जड़ क्या है, धर्म का मूल क्या है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। कोई खराब रुपया भी यदि बाह्य ढोंग पाखंड में दान देता है, कोई एक ग्रास भी आहार दान देता है, उससे श्रेष्ठ है। कोई कमंडल लेके जाता है, उससे श्रेष्ठ है। कोई झाड़ू लगाता है, उससे श्रेष्ठ है। जो मलमूत्र विसर्जन करता है, वो श्रेष्ठ है। अभी तक मैं सबसे ज्यादा मैं पुरस्कार दिया हूं ऐसे लोग को। फोटो भी है, नाम भी है, सब देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे। जिन सिद्ध साहु धम्मा तीर्थकृत सिद्धा साधव धर्मश्च अगाधागीत पठमान गदा सर्वे त्रिकालवर्तिनः। त्रिकालवर्ती सुन लो, सब्बे त्रिविधेन पूजिता होती। तुम तीर्थ क्षेत्र में जाकर तीर्थ बंदना करो, पंच कल्याण करो, अरब रुपया दान दे दो। यहां तक कि अभी ही मैं बताऊंगा, जो सतत स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय परम तप कहा गया और उससे भी श्रेष्ठ इसको कहा गया। अभी भी बताने वाला आगे। इसलिए अभी सब यहाँ के लोग को बोले हमको गौरव हो रहा है गुरुदेव, जब साहब बता रहे। पहले तो हम दब करके रहते धनियों से, अन्य से ढोंग पाखंड करने में। हम अभी नहीं दब रहे कि हम बड़े हैं। अभी बहुत दिन से बोल रहे हैं, देखा सही, मैं समर्थन कर रहा हूं। ये घमंड नहीं है, ये आत्म गौरव, ये आत्म स्वाभिमान, ये धर्म प्रेम, तीर्थंकर प्रकृति बांधने का काम। देखो, सर्वे मनव काय पूजिता भवति। कोई एक इंद्र भी क्या संपूर्ण तीन कालवर्ती तीर्थंकर के पंच कल्याण कर सकता है? अभी आप लोग के लिए 8-10 मिनट है, सोच कर मुझे बोलना। परंतु आप लोग तो इस अलोकगणित जानते नहीं, इसलिए साध नहीं सुनते पाओगे। आप लोग आजकल आधा अधूरा ऐसे गणित जानते, डबल ट्रिपल, क्या गणित है सब, 101। सुनना, तीन लोक तीन काल। जो भयावृत्ति करते हैं, साक्षात समव समेत विराजमान तीर्थंकर गणधर केवली साधु आचार्य धर्म तीर्थ, इस सब की पूजा करने का एक साथ पुण्य उसको मिलता है। इसलिए वो तीर्थंकर बनता है। और जो मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आप लोग के विषय बहुत बता दिया हूं। कोई चंडाल भी हो, मिथ्या दृष्टि भी हो, शेर भी हो, सर्प भी हो, आहार दान की अनुमोदना करते ही भोग बुल से राजा महाराज चक्रवर्ती बन जाता है। आप लोग को 1000 बार बोलता, क्यों? और भी ये चलेगा, ये इतना हल्का विषय नहीं है। सब रहस्य उद्घाटित करके आप लोग की जो अभी भावना भक्ति हो रही है 5 वर्ष 6 वर्ष से,
उस भावना भक्ति को उत्साहित करने के लिए, सिंचन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए मैं ये विषय जो ज्यादा करके मैं केवल साधु संत को पढ़ाता हूं, ये पहला बार है मैं गृहस्थ तक को पढ़ा रहा हूं। ऐसे विषय में अभी तक गृहस्थ को ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, हल्का सा अभी रायन सार में केवल पढ़ाया हूं। ये पहला बार है मैं जो गृहस्थ को ऐसे विषय पढ़ा रहा हूं। साधु को 2 तो 3 4 बार पढ़ा दिया हूं, ये पहला बार। क्यों? यहाँ जो अभी दान क्रांति हो रही है, छोटे बच्चे से बड़े में, और वो भी गुप्त दान में, आहा दान में, ज्ञान दान में, भयावृत्ति में, बोलते भाई यहाँ ही रहो जीवन भर। तो आप वो भावना भा रहे हो, मैं तो अन्य समय केवल आशीर्वाद दे देता हूं। आज उसका कार्य कारण आगमक बता रहा हूं कि आप कोई छोटा काम नहीं करो। 3 लोक 3 काल के तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु और धर्म की भयावृत्ति करो, सेवा करो। इसलिए इतना सब पुण्य एक साथ आप बांधते हो। भले आप लोग को लगभग किसी को भी ऐसे करना जो ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग को ज्यादा नहीं समझ पाओगे, केवल श्रद्धा से भक्ति से समझ पाओगे। अलौक गणित से, कर्म सिद्धांत से आप लोग कोई भी नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं। A to Z संभव नहीं आप लोग, क्योंकि तो सबसे पहले आप लोग को अलौक गणित आता ही नहीं, उसके बिना ये तो संभव ही नहीं। 3 लोग क्या जानोगे, 3 काल क्या जानोगे? बताओ 3 काल कितना होता है? कोई आप लोग जानते हो? तुम्हारा टीचर, तुम्हारे सर, कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई नेता जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब लिखते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए केवल श्रद्धा से, केवल श्रद्धा, उसके आगे नहीं तुम लोग क्षमा करो। देखो और सुन लो, जो अभी आप लोग गौरव हो रहा है, गुरुदेव हम पहला आहार देते थे, एक सामाजिक व्यवस्था की, थोड़े दिन के लिए साधु आते थे, तो अभी हमको इतनी रुचि नहीं थी। अभी 20 महीना लगभग अभी 6ठा सत्र चल रहा है, तो अभी जो आप लोग की इतनी भावना, भक्ति, उत्साह, उसके कारण मैं ये विशेष बता रहा हूं कि आप लोग को में ये होना ही चाहिए। स्वयं को पर गौरव करना चाहिए। आप कोई राजा, महाराज, सेठ, साहूकार, प्रधानमंत्री यही शुद्ध दिखावा के लिए खरब अरब दान देते हैं, उससे भी महादानी, उससे भी महापुण्यशाली, उसमें से भी ज्यादा गौरवशाली आप लोग को हो। आप लोग तो केवल कोई 1 अक्षर पढ़ लिया, 1 रुपया कमा लिया, उसका तुम लोग को दास बनकर रखते थे, भावात्मक रूप में स्वयं को दीनहीन कार्य मानते थे। इसलिए पहले जो मैं आत्म गौरव के लिए, आत्मा के लिए बोल रहा हूं, मुझे घमंडी माने आप लोग को 21 वर्ष तक। जो अभी आप लोग को 1000 बार बोल दिए, हम महान घमंडी थे, कुज्ञानी थे, रियल कुज्ञानी थे, रियल घमंडी थे। क्योंकि जिसके लिए गौरव करना चाहिए उसको आप लोग घमंड माने। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 21 वर्ष तक 2 छात्र मास में हो गया, इतना पढ़ाने के बाद। सुनो, ये अभी जो आप लोग गौरव कर रहे हो, वो गौरव का विषय है। देखा, एक साथ आप ये काम कोई कर सकता है? कोई चक्रवर्ती हुआ इंद्र भी, क्योंकि 3 लोग और 3 काल, क्या किसके आयु शरीर सहित अनंत काल तक संभव है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बिना अलौक गणित जैन धर्म के रहस्य से कुछ भी नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते, संभव ही नहीं, कठिन नहीं, असंभव। केवल श्रद्धा से समझ सकते हो, प्रज्ञान से नहीं, गणित से नहीं। देखो अभी 20 महीना हो गया,
मैं यहाँ आहार दान में, सेवा, वयावृत्ति व्यवस्था में जो पहले जो उससे कम नहीं, उससे भी और आगे श्रद्धा से लेकर दान वयावृत्ति बढ़ती जा रही। मैं अभी तक कहाँ ऐसा अनुभव नहीं किया, कहाँ भी नहीं, एक भी जगह में। अभी कॉलोनी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है ये तो धोखाधड़ी मायाचारी से भी ये मिल जाता है। नोबेल पुरस्कार भी धोखाधड़ी मायाचारी पक्षपात से मिलता है। भारत में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में 1000 गोल्ड मेडल्स लेकर के सर्टिफिकेट धोखाधड़ी से बेचा जाता है। स्वयं चांसलेस लिख रहा थी, जो मैं आप लोग को पुरस्कार दे रहा हूं मेरे द्वारा नहीं, जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा दिया हुआ वो मैं आप लोग को दे रहा हूं। मेरे पास कहाँ है ऐसे गुण, मेरे पास एक क्षमता कहाँ है ये तो भगवान जो बताया उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मैं तो नल हूँ। देखो सुन लो, और मैं पीड़ित होकर के भी बोलता हूँ, पहले भी कई बार बताया, जो ऐसे आहार देता है, सेवा करते हैं, हर जगह में वो उपेक्षित ही है। हर जगह, हर प्रदेश, हर गांव में, हर नगर में उनको कोई मान सम्मान नहीं लगता। अधिकांश साधु संत आचार्य बने, पंडित नहीं, गृहस्थ बने, नहीं देते। इसलिए अभी मैं जहां जाकर आया 30, 35, 40 वर्ष हो गया, भले कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, हरियाणा, क्यों मुझे गुरु मानते हैं, क्यों अभी तक मेरे पास आते हैं, क्यों ये मानते हैं, ये सब सिखाया उनको, सब ये अधिकार ये पढ़ाया। देखो, और शुद्ध महिला जो शुद्ध चेत से, पवित्र भाव से, ख्याति पूजा लाभ दादागिरी ढोंग पाखंड में तीर्थ कृता दाया तद आज्ञा संपादन पूजिता। ये आचार्य बोले कि मैं नहीं बोल रहा हूं जैसे मैं भी बोलता हूं, वो बोले अरे नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या बोले हैं? तीर्थकृत, सुन लो, तीर्थकृत आदय तदा आज्ञा, भगवान के आज्ञा से मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, सुन लो। इसलिए मैं कई बार बोला, यदि आपको विरोध करना है तो जाकर तीर्थंकर से विरोध करो, सिद्ध भगवान के पास जाओ कैसे जाओगे? यदि विरोध करने के जाओगे तो निकोदिया बन के जाओगे क्योंकि मिथ्या दृष्टि बन जाओगे तो फिर निकोदिया बन के जाओगे सिद्ध से लगे। हाँ, और यदि मान करके सिद्ध बन के जाओगे तो सिद्ध के साथ सिद्ध बन जाओगे। तो दोनों उपाय है, जो आपको चाहिए वो करो मैं तो केवल रास्ता बता दिया, तुम लोग को निगोदिया होकर जाना है, सुषमा पंच स्थावर होकर जाना है, या सिद्ध बन के जाना है। तो यदि सिद्ध बन के जाना है तो भगवान ने जैसे बताया, आचार्य ने लिखा, और जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार करो। नहीं तो जैसे आप लोग के, मैं तो आप लोग कोई करता धरता नहीं, भगवान भी नहीं आप लोग करता धरता। इसलिए आचार्य बोल रहे देखो तद आज्ञा, आगे और बताऊंगा। ये पहला बार मैं गृहस्थों को पढ़ा रहा हूं, प्रथम बार, अभी तक नहीं पढ़ाते पढ़ाते 47 वर्ष हो गया। इसलिए आप लोग जो बोल रहे हम महाभाग्यशाली गुरुदेव, रियल भाग्यशाली। तद आज्ञा संपादनात् पूजिता क्योंकि ये आज्ञा सर्वज्ञ भगवान की है, गणधर की भी नहीं, आचार्य की भी नहीं, मेरी तो है ही नहीं। मैं तो किसको आज्ञा तक नहीं देता हूँ। छोटे बच्चे से बड़े तक मुझे बोलते हैं गुरुदेव हम आज्ञा दो, मेरे शिष्य शिष्या ही बोलते आज्ञा दो, बोले मेरे आज्ञा नहीं देने वाले, मैं मार्गदर्शन।
हाँ, शिष्य तो आज्ञा सागर, पर तो मैं आज्ञा नहीं देता, उपदेश देता, मार्गदर्शन देता। देखो, हाँ, संपादन को बुझता, जो इस सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ मानता है, करता है, वह तीर्थंकर द्वारा कहा हुआ कार्य को संपादन करता है। आप लोग संपादन भी नहीं जानते हो, संपादन माने यहाँ तो कोई बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलते। संपादन माने कार्य को पूर्ण करना, ये संपादन। एडिटिंग बोलते हैं, समान मैनेजमेंट बोलते हैं। आप लोग तो अभी तक कोई बोले मैंने सुना नहीं, संपादन मैंने संपादन काम किया, कोई भी नहीं। जितने आप लोग को बैठे हो, टीचर हो, कोई भी, दशविध धर्मे तपो सो अंतर्भाव भयावृत्तिस्य च तद अंतर्गत पाद भयावृत्ति आदरात् सत प्रवृत्ति से धर्म पूजित भवति। अभी और भी बहुत रहस्य है। अभी तक तो आप लोग खारा पानी ही पिए हो, अभी अमृत पिला रहा हूं। अभी तो खारा पानी ही पिए हो आप लोग सब। पढ़ाई के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, व्यापार के राजनीति के नाम पर खारा पानी पीने वाले थे, अभी अमृत पी रहे हो। देखो, और ऐसे भयावृत्ति करने वाले जब तीर्थंकर बनते तीन काल के, और आहादान के लिए, भयावृत्ति के लिए कई गृहस्थ के लिए, कई पंडित, कई साधु विरोध करते हैं, मना करते हैं। कई जगह में लड़ाई है, अनेक जगह मुझे पुण्य तक ज्ञात है। सुन लो कितना विपरीत, पंथ के नाम पर, मत के नाम पर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। अभी आगे और भी बहुत बताऊंगा, इसीलिए आज केवल प्रस्तावना पे दो ही गाथा बोला हूं, मुख्य दो गाथा। सावकाचार तो ये आप लोग को पढ़ते हो, रटते हो, भले जानते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। तो दो गाथा केवल हुई है प्रस्तावना में, तो अभी आप लोग को समझ लो। लगभग हर धर्म में किसी न किसी रूप में सेवा का, परोपकार का वर्णन है, पूरी पृथ्वी का हर धर्म में। मेरी किताब में भी मैं दिया हूं, मैं स्वयं पढ़ा भी हूं। परंतु अभी जो जैन धर्म में भयावृत्ति का वर्णन अभी आज से मुख्यतः मैं प्रारंभ किया हूं। अभी भयावृत्ति पूरा होने के बाद, अभी तो पर्युषण पर्व में आप लोग को ही भाषण करना है, आरती, कविता, सब कुछ आप लोग करना है, जो अनाउंस कर लिया गया। उस समय भी ये सब अनुभव बताना। ये रटे रटे कुछ भी नहीं चलेगा। भले स्कूल, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, अन्य साधु संघ में चलता है, यहाँ एकदम निषेध। कोई रटे रटैया कुछ भी यहाँ नहीं चलेगा, माइनस होगा नंबर, और माइनस करूंगा। शिविर में चलता है वैज्ञानिक संगोष्ठी, भले वैज्ञानिक हो, स्टूडेंट हो या आप हो, मैं पक्षपात नहीं करता हूं। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप लोग स्वयं कविता में, भाषण में लिखे, वही आप लोग को बोलना है। और 11 दिन आप लोग को चांस है। आप लोग कभी चांस नहीं मिला, ना प्रवचन में, ना विधान में, ना चातुर्मास में, ना पंच कल्याण में। आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिए। तो इसलिए मैं अभी इतने दिन पहले अनाउंस कर लिया, तैयार करने के लिए, नकल करने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी बोलना। अन्य साधु संतों को भी पूछ करके या किताब से लिख लोगे, माइनस।
और पाप बंद होगा, चोरी का, नकल का, धोखाधड़ी का, मायाचारी का। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वही बोलना, एकदम पूरा सच्चा अच्छा। तो ये भयावृत्ति को भी अभी तक सामान्य रूप में बताया हूं। आज से भयावृत्ति, पूजा एक साथ, और वात्सल्य एक साथ, आहादान, पूजा, पंच कल्याण, यहां से लेकर के झाड़ू लगाना, मलमूत्र विसर्जन करना, अभी गाथा से आएगा ये सब जो मैं बताऊं, गाथा से। आप लोग सोचते मलमूत्र क्या करना, ये सफाई करना, ये भी भयावृत्ति है। आप लोग पढ़ते हो, एक राजा ने उल्टी कर ली, देवलोक आए थे परीक्षा के लिए, उद्यान राजा। तो ऐसे जो विषय करके भयावृत्ति करते हैं, आहार दान देते हैं, सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए तो अमृत वर्षा, वो मृत भी अभी अमृत हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे, गौरवशाली हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। मैं संक्षेप में आज बताया हूं, और क्या क्या लाभ आप लोग को ज्ञात तो हो जाएगा। इसलिए जो भयावृत्ति करने वालों को सब दीनहीन, गरीब, भिखारी मानते हैं, उनकी कितनी दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति है, वो आप लोग को स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और आप लोग को जो कर रहे हो, आप कितना महान काम कर रहे हो, वो स्वयं ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो मैं पहले आप लोग को बताया था, केवल दर्शन विशुद्धि से कोई तीर्थंकर प्रकृति बंधन नहीं होता। अभी धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा। केवल पूजा से नहीं होने वाला भी है, षोडश कारण पूजा से, केवल व्रत से भी नहीं होने वाला है, ये भी बोलते रहो। केवल गाने पर भी नहीं होने वाला है, केवल भाषण करने पर भी नहीं होगा। जो आप लोग को बताया हो, आज से आप लोग को ज्ञात होगा। अभी तक तो केवल अपनी बुद्धि से, अपनी श्रद्धा से समझोगे, परंतु अभी आप लोग को रियल ज्ञात होगा। इसलिए इसको पर मेरा प्रवचन हुआ था उदयपुर में, विश्व नेता बनने के उपाय, षोडश कारण भावना, 32 दिन प्रवचन हुआ था साथ, और पूरी किताब बनी है। और वो भी सब बड़े बड़े जो हमारे शिष्य है, उनकी प्रार्थना से कि गुरुदेव षोडश कारण भावना के बारे में हम लोग को ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो भी उच्च शिक्षित लोग को, सामान्य आप लोग के जैसे नहीं, उनकी प्रार्थना से, और उन लोग को छपाए। और वो ज्यादा करके आरएसएस के उच्च पदाधिकारी थे, उच्च पढ़े लिखे थे, वो भी सभी आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूँ। माने विश्व नेता बनने का, इसी से ही आप विश्व नेता बनोगे, भारत के नहीं, विदेश के नहीं, पृथ्वी के नहीं। इसलिए मैं इसको लिखा हूं, विश्व नेता बनने के उपाय षोडश कारण भावना। जय महावीर भगवान की, षोडश कारण भावना की, भयावृत्ति भावना की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही आज गुरुदेव ने भयावृत्ति 16 कारण भावना पे बहुत ही सुंदर प्रवचन गुरुदेव ने दिया। और गुरुदेव के भयावृत्ति वाले शिष्यों से तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है गुरुदेव, और हम खुद भी उनसे सीखे हैं। दीपेश भैया, मणिभद्र भैया, भूपेश भैया, इन सब की भयावृत्ति हमारे खुद के जीवन में भी आदर्श बनी है, और हम भी उनके आदर्श में चल रहे हैं गुरुदेव। आज किसी की जिज्ञासा है, वो भी अनुभव आप बताना चाहते बता सकते हैं आप लोग को, जिसको अभी से परिसरों में सबको बोलना है। जी गुरुदेव। गुरुदेव आज किसी की जिज्ञासा नहीं है अभी, तो गुरुदेव जिनवाणी स्तुति मंत्रोच्चार स्वाभाविक, जितना आप सोचते हो, जितना आप चिंतन कर पाते हो, उससे भी ज्यादा गद्य में है, तो जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न होगी। जो और किसी प्रकार शंका हो, तो शंका भी समाधान हो जाता है। निशंकित सम्य दृष्टि बनने का दे पाए प्रथम लक्षण है। निसंगम निदानम निशंकित अंग। हाँ, दो है, आज्ञा सागर और कीर्ति है।
परम पूज्य मुनि भगवान आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, आप अपनी जिज्ञासा रखें। आवाज आ रही है मधुर भैया? आवाज आ रही है गुरुदेव, पर बहुत कम है। और कम आ रहा है अभी? हाँ, आप बराबर है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो अभिनव श्रुत केवली परम श्रद्धे विश्व गुरु आचार्य भवन कनकंदी गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सहित गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं गुरुदेव। और आपका चरण साधने में रहते हुए हमारा कोई जिज्ञासा नहीं है। आप जिज्ञासा करने के लिए मौका ही नहीं देते हैं। जिज्ञासा से ज्यादा कल का विषय आज ही पढ़ा देते हैं, तो हम क्या जिज्ञासा करेंगे गुरुदेव? और आपका सम्मुख जिज्ञासा अंदर क्या है गुरुदेव? परंतु मैं 9 साल तक आपका चरणों में रह करके आपके द्वारा जो वैयावृत्ति का मैंने आंखों से देखा गुरुदेव, साक्षात देखा, इसका मुझे एक एक प्रकरण में अभी आपको याद दिला सकता हूँ गुरुदेव। जब सबसे पहले मैं खुद तो उदयपुर में संघ में आए थे और उस समय मेरा खुद का गुरुदेव अपने वैयावृत्ति की, जब जगत में आचार्य रवि सागर जी, विपुल सागर जी गुरुदेव बीमार थे, विपुल सागर जी गुरुदेव बीमार थे, आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, आप आए थे डोली में और आहार के बाद निकलने के बाद वहां डोली की ओर से मंदिर दर्शन किए और इसके बाद साधु का समाचार पूछा। मैंने कहा दोनों वृद्ध साधु बीमार है, विपुल सागर जी हमारे याद है गुरुदेव, 2 साधु थे। तो उस समय तो आपने सीधा जाकर के आप स्वयं आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो भी जाकर के इनका स्वास्थ्य पूछे और यथाशक्ति आपने उनका वैयावृत्ति किया, देखी, कहीं सुनी, ग्रंथ से नहीं गुरुदेव, मैंने स्मृति पटल में आज भी है, आपने वैयावृत्ति की। जब मैं कानपुर से मैं उदयपुर पहुंचा, खुद अपने वैयावृत्ति की। जाडन में अपना चावंड में एक साधु थोड़ा विक्षुब्ध थे, पूरा मेरा षट रस का त्यागी है, षट रस के त्यागी बहुत बाउंडर बन के वहां पहुंचे और दोपहर में पहुंचे। आप जाकर के उनको लेने, हम सभी अपने के साथ में लेकर के हम उनको लेकर आए। इसके बाद हम लोग गुरुदेव आपका चर्चा चल रहे थे, हम तो पीछे रह गए, परंतु आपने कमरे में देखा के आप इनका वैयावृत्ति कर रहे थे और जाते समय गुरुदेव हजारों अपने सबको गाली देके ही भी गए, तो भी गुरुदेव आपने इनका रोज वैयावृत्ति करना आपने नहीं छोड़ा। और कह रहे थे अभी अपने याद दिलाया गुरुदेव, जो आरिका माता जी का कांटा भी लग गया तो मैं निकलता था गुरुदेव। मैंने देखा है जब अपना राजश्री माता जी संग में थे कितना बीमार पड़ते थे, आपका इतना व्यस्तता होने के बाद भी तो पूरा सवेरे से शाम तक समय नहीं मिलता, तो भी शाम का प्रतिगमन के बाद वहां जाकर के माता जी का योगक्षेम पूछते थे, उनका आरोग्य भी पूछते थे। और जब रिद्धिश्री माता जी बीमार पड़ी जगत में और प्रतापगढ़ में, उस समय क्या देव गुरुदेव आपने कोई सब कम सेवा की। और जब अपना विद्यानंद जी गुरुदेव, तो जब भी साल में इनको तो 1 बार 2 बार बुखार आना तो निश्चित था, उस समय आप खुद जाकर के शाम को प्रतिगमन के बाद तो जाकर के उनका वैयावृत्ति करते हैं। और गर्मी में जब मैं स्वयं गुरुदेव मैं कैशरत होता, मेरा कैशरत होता, उस समय शाम को एक वन फूल और नवरत्न आपके पास स्टॉक ही रहते हैं, हमारा बॉटल भी आपका काम नहीं आता, अपना बॉटल से तेल निकाल करके गुरुदेव आपने वैयावृत्ति की। इसलिए आपका मुंह से गुरुदेव वैयावृत्ति सुनना नहीं, आपका जीवन से मैंने जो वैयावृत्ति को देखा वो आज में मेरा स्मृति पटल में गुरुदेव। इसीलिए मेरा जिज्ञासा नहीं है कि आपका जो वैयावृत्ति है गुरुदेव, आपको वास्तव में वैयावृत्ति के बारे में कहने का हकदार और अधिकार गुरुदेव आप ही हो सकते हैं, और अन्य जो करता नहीं है उन्हें बोलने से क्या फायदा, क्या असर करेगा। इसलिए गुरुदेव ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसीलिए आपका वहां रहते हुए आपका हाथ से आपने अपना छोटे साधु बड़े साधु शिष्य शिष्याओं का जो सेवा वैयावृत्ति की गुरुदेव, इसके लिए कि एक ग्रंथ नहीं, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है लिखने का, तो भी गुरुदेव लिखे तो पूरा सारे ग्रंथ भर जाएगा। ये आपसे देखा हुआ वैयावृत्ति गुरुदेव, तो यथाशक्ति आपसे शिक्षा लेकर गुरुदेव आपका दिया हुआ प्रसाद मानकर गुरुदेव यथाशक्ति हमको भी हमें संकल्प लेते हैं और करते भी है। तो जो भी बंदे आज भी पेशेंट चल रहे हैं, एक कुत्ते का पिल्ले बीमार है और सर
5 बजे से मेरा सिर घुमा हुआ है आज, कोई इसमें मन नहीं लगता। क्यों? इसका सेवा में भाग, इसके बीच में बैठने के 2 बार उठ के गए इसके पास गुरुदेव, इसका भी सेवा करने के लिए। जब भी आपका नाम लेके ही उनका सेवा करता हूँ और इनका भी सफलता भी मिली है, थोड़ा सा साथ में लाभ है गुरुदेव। जब भी सेवा का मौका आता है, मेरे सेवा के कभी मैंने वंचित नहीं रहता हूँ गुरुदेव, और भविष्य में भी एक अपेक्षा रखता, भावना भाता हूँ गुरुदेव। तो जब भी हम सेवा का मौका मिले, हम दूर हो सकते, क्षेत्र से दूर हो सकते गुरुदेव, मैं तो आपका ही हूँ और आपका चरणों का दास गुरुदेव। तो किसी प्रकार से भी सेवा से मुझे कोई भी वंचित ना रहे, मेरा बहुत बहुत विशुद्धि के साथ में भावना पाता हूँ गुरुदेव। यही हमारा चरणों में, आपका चरण में निवेदन गुरुदेव, और कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। विजय लक्ष्मी के द्वारा भेजे हुए जो ग्रंथ इसी ग्रंथ अपना यहाँ चंद्रीय गढ़वाल निवासी है, उनके साथ भी गुरुदेव आपने भेजा है। ये तोशी के साथ वो भी ग्रंथ प्राप्त ही, तो दो प्राप्ति गुरुदेव। तो आपका चरण में खूब खूब मैंने कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ गुरुदेव, और भावना पाता हूँ आपका जो वैयावृत्ति का जो भावना है, आपने जो वैयावृत्ति की है, और मेरा जीवन में आ जाए इस वैयावृत्ति से मैं भी इसका पूर्ण फल को प्राप्त कर गुरुदेव, यही मेरा भावना गुरुदेव। इसके लिए आप खूब हम लोग मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा। नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरंती। और वो संघ में रहते हुए भी अपने सबके वैयावृत्ति की, अभी मेरे से अलग होने के बाद भी मुझे सूचना मिलती है, आप अन्य साधु संत की भी सबकी वैयावृत्ति करते हो। मैं अभी भी प्रवचन में बोला था, शायद आप लोग नहीं सुने कि नहीं। मेरे जितने शिष्य है लगभग 350 हमारे संघ के और अन्य संघ के, सब वैयावृत्ति में निष्णात, सब आखिर मुझे बताते हैं जो भी है। और सबसे ज्ञानमती माता जी भी प्रशंसा करती थी, अभिनंदन साहिब जी गुरुदेव भी सबके सामने प्रशंसा करती थी। ज्ञानमती माता जी वहां हस्तिनापुर में कई बार प्रशंसा की है, और अन्य साधु भी है। और मैं ज्यादा कर जो साधुओं को अनुशासन करता हूँ, डांटता हूँ, वैयावृत्ति के लिए ही। जब वैयावृत्ति नहीं करते, कोई एक दूसरे की सेवा नहीं करते, तभी ज्यादा मैं अनुशासन कर डांटता हूँ। तो आप तो मैं पहले से अनुभव किया हूँ, आपको पूरा स्मरण है, और इससे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अभी और भी विस्तार से बताऊंगा। और आपका जो भी आदर्श दूसरे सब अनुकरण करे, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव 2002 से, और उस समय से गुरुदेव आपकी वैयावृत्ति की और वैयावृत्ति करने का लाभ हमको मिला। और गुरुदेव विशेष करके पाला इटीवार में आपका 1.5 महीना आवास, और उसमें साथ में गुरुदेव साथ में आपके साथ मेरा आना, वो मेरा पुण्य उदय था, और एक बीज अंकुरित होना था गुरुदेव, कि ऐसा निमित्त बना कि मुझे आपकी सेवा करने का, आपकी वैयावृत्ति करने का आज ये परिणाम है गुरुदेव। कि अभी मैं आपके पर्युषण पर्व में एंटोफिल से निमंत्रण आया है बम्बई दादर के पास, वहां पर 10 दिन प्रवचन और पूजा का लाभ गुरुदेव आपके इस स्वाध्याय से जो प्राप्त ज्ञान है उसकी ही वर्षा वहां पर होने वाली है। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बनी रहे। और गुरुदेव एक प्रश्न था, मैंने मधुक भैया से भी पूछा था कि आप गुरुदेव से चर्चा करना कि सब बहुत से कैलेंडरों में पंचमी 11 तारीख को है, और अनंत चतुर्दशी 19 तारीख को है, 18 तारीख को 12 और त्रयोदशी साथ में है, तो एक साथ घट रही है। तो क्या 10 तारीख से पर्युषण पर्व स्टार्ट होंगे या 11 तारीख से? गुरुदेव ने शंका थी। ये देख कर ही बता दूंगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और कृपा आप आशीर्वाद बना रहे। मधुक भैया हो गया? नमस्ते महाराज। नमस्ते। बोलिए। अच्छा आशीर्वाद
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहदा पचपचम छाम छिम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम मुहु फट स्वाहा ओम नमो अमसैपत्तानम ओम नमो खलसैपत्तानम ओम नमो जलसैपत्तानम सर्व शांति कुरु कुरुम स्वाहा। हाँ आगे सगे जी, ये बच्चों को भी सब सिखाओ, बहुत बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं, उनको प्रेरित करे हो, आपको भी पुण्य लाभ हो रहा है, इन बच्चों को भी सब प्रेरित करो, उनको भी सिखाओ। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आपका गुरुदेव पंडित श्री कीर्ति जी ने जिज्ञासा एक दिन भेजी थी, मैंने वर्ण के द्वारा भेजी थी गुरुदेव। हाँ इस बार पर्यूषण पर्व में एक दिन कम है, तो किस तारीख से प्रारंभ की जाए और किस दिन उसको अंत माना जाए, तो 10 दिन पूरे हो उसके लिए। मैं कैलेंडर देख कर बता दूंगा, जैन कैलेंडर देख करके। जी जी नमोस्तु गुरु